जितनी भी अच्छी बातें हैं आप उसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, क्योंकि आप जब लिखेंगे तभी आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे। ये जो बहुपद आप चैप्टर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं बहुपद अध्याय ये 2 है आप लोग का। ये एग्जाम बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या तो आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गया बच्चों। आपकी इसे डरिए नहीं, हम हैं आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे बच्चों। तो बच्चों हम भी चाहते हैं कि आपको अगर फ्री में शिक्षा आप घर बैठे आप ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, एकदम फ्री में, 1 रुपए चार्ज नहीं बच्चों, तो आप क्या करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेसिक से एडवांस तक जानकारी पाइए बच्चों। आपकी आराम से तैयारी कीजिए, कोई भी दिक्कत लगता कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए इसमें चर राशि क्या है। आप ये एक्स देख रहे हैं, ये जो एक्स दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, इसी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इसमें अधिकतम घात 100 है तो क गो शून्यक होगा, तो 100 गो शून्यक होगा बच्चों। समझ में जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों कैसे हो आप लोग, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज का जो हम सीरीज लेकर आए हैं, यहाँ पर हम बहुपद से रिलेटेड बात करने वाले। किससे बात कर रहे हैं, बहुपद, क्योंकि अध्याय 1 वास्तविक संख्या आप लोग का कंप्लीट कर दिया गया है बच्चों। आप हमारे यहाँ आप वहां पर देख सकते हैं आराम से, जाके स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए, बड़े मजे आएंगे, आपको सीखने में अच्छा रहेगा। और बेसिक तरीके से बेसिक से एडवांस तक सिखाया गया है बच्चों। तो प्लीज पूरी तरह से वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि आप बहुपद के अगर क्वेश्चन सीख जाते हैं, सर मैंने क्या कहा आप लोग को कि यदि आप लोग बहुपद के क्वेश्चन सीख जाते हैं, किसका क्वेश्चन सीख जाते हैं, तो बच्चों बहुपद के अगर आपको प्रश्न आ जाते हैं, बहुपद आपको अच्छे से आ जाता है, तो बहुपद आ जाता है तो एकदम गर्दा हो जाता है, पार हो जाता है। कैसे सर, तो आइए देखिए बच्चों, ये जो बहुपद आप चैप्टर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं बहुपद अध्याय ये 2 है आप लोग का। ये एग्जाम बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड, किसी से भी आप बोर्ड से दिख रहे हैं, आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गया बच्चों। आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गया है, आराम से आप 15 से 20 नंबर ला सकते हैं, एकदम आराम से। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझें। जो ना पढ़ने वाला है बच्चों, वीडियो से अभी ही दूर रहेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे समझने वाले हैं, उनको तो आप डिस्टर्ब ना कीजिए बच्चों। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप एक बार पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम बहुपद की बहुत सी चीजों को समझाने वाले हैं। बात ये आता है कि सर ये बहुपद को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो बाबू पोलिनोमियल जो है, इसमें हम लोग बहुत से बातों को सीखेंगे, बहुपद में बहुत सी चीजों को समझेंगे। यदि आपका बेसिक से एडवांस तक आपका तैयारी करना है तो आप पूरी तरह से वीडियो वॉच कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो 45-1 घंटे का हो, लेकिन आप पूरी तरह से देखिए, समझिए, ठीक है बच्चों। सब समझ जाएंगे तो आप गर्दा पार एग्जाम में नंबर लाएंगे। समझ रहे बच्चों, अब बताइए, वादा कीजिए कि आपका बहुपद से 15 से 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब बच्चों कलम और कॉपी पर लिख कर लिखेंगे, तो कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी अच्छी बातें हैं, आप उसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, क्योंकि आप जब लिखेंगे तभी आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे, अच्छे से अच्छी कोशिश कर पाएंगे, अदर क्वेश्चन भी आप लोग बना पाओगे, ठीक है। इसे डरिए नहीं, हम हैं आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे बच्चों। क्या मैंने कहा, आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। तो प्लीज बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे बच्चों, उसको भी आप करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। और दोस्तों देखिए, आप अपने अपने मोबाइल में स्टेटस या जितने भी ग्रुप है आप उसमें बांटिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट आज हमें कहीं ना कहीं आप लोग को समझाने में और बताने में बड़ी एनर्जी, बड़ी मेहनत होती है। तो बच्चों हम भी चाहते हैं कि आपको अगर फ्री में शिक्षा आप घर बैठे आप ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, एकदम फ्री में, 1 रुपए चार्ज नहीं बच्चों, तो आप क्या करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेसिक से एडवांस तक जानकारी पाइए बच्चों। अब कितने भी कॉम्पिटिशन हो, आप कॉम्पिटिशन की भी आराम से तैयारी कीजिए, कोई भी दिक्कत लगता है कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो वीडियो जिसको अच्छी लगेगी एक बार वो दिल भेजेगा या वीडियो पर जरूर कुछ ना कुछ भाई रिप्लाई कुछ ना कुछ देगा बच्चों। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं,
ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा बातें नहीं करने हैं, हम लोग समझना बात को है। तो सर ये बहुपद क्या होता है? देखिए नामी में है बहुपद। बहुपद का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो आइए हम इस बात को आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सर बहुपद का मतलब क्या होता है। तो बच्चों आपने अभी क्या सुना? अभी आपने सुना कि सर बहुपद, ठीक है, क्या सुने बच्चों? आप लोग ने सुना कि सर बहुपद। ये बहुपद क्या होता है ना बच्चों? तो बहुपद, बहुपद का मतलब होता है बहुत सारा पद। बहुपद का मतलब एक ही शब्द रहेगा, बहुत सारा पद। तो सर क्या मैं बहुपद को परिभाषित कर सकता हूँ? क्यों नहीं बच्चों, आप परिभाषित कर सकते हैं। बहुपद क्या है? तो आपको बताना है वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा व्यंजक, आप ऐसे कह सकते हैं वैसा व्यंजक जो, वैसा व्यंजक जो आरोही क्रम में हो। आरोही पढ़े हैं बच्चों? जो आरोही क्रम में हो। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? आरोही क्रम में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं बच्चों। ये सर आरोही क्रम में कैसे? तो देखिए बच्चों, बहुपद का व्यापक रूप पहले समझिए, ठीक है। तो ये जो बहुपद है बच्चों, आप कहीं कहीं पढ़े होंगे कि आप लिखते होंगे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 6x प्लस 6, इस तरह से आप लिखते होंगे। बोलिए हाँ या ना बच्चों? जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आपसे एक बात पूछूं, क्या आप इसमें चर और अचर बता सकते हैं बच्चों? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपने 9th में पढ़ कर गए हैं। नहीं पढ़े तो घबराना नहीं है, मैं हूं, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। आइए पहले आप लोग से पूछते हैं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं मुझे बताएंगे इसमें चर राशि क्या है? मुझे बताएंगे इसमें चर राशि क्या है? तो बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सर चर राशि क्या है इसमें? तो जो आप ये x देख रहे हैं, ये जो x दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, इसी x को हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। तो इसमें अगर चर राशि की बात पूछा गया कि सर चर राशि क्या होता है, तो चर राशि को हम x कह सकते हैं। अचर राशि होता क्या है? तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान अनिश्चित होता है। x का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 4 6, तो x का मान अनिश्चित होता है, इसलिए कहेंगे जिसका मान अनिश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और जिसका मान निश्चित होता है बच्चों, जैसे इसमें देखिए 6 एकदम निश्चित है कि नहीं? ये कभी बदलेगा नहीं? बदलेगा। तो जो चीज 6 है बाबू, ये आपका क्या है? अचर राशि है। वो क्या है बच्चों हम लोग का? अचर राशि। तो अचर राशि क्या है बच्चों, बता सकते हैं आप? अचर राशि क्या हम लोग का? 6 है। तो बोलिए बच्चों, चर और अचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम आया कि निम्न में कौन चर राशि है, कौन अचर राशि है, आराम से बता सकते हैं। ठीक है सर, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। बात था यहाँ पर बहुपद पर कि सर आरोही क्रम में कैसे। तो आप देखिए यहाँ घात इसका देखिए, अब वैसा बीज जिसका घात, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, इसमें ऐसा बताना है वैसा बीज व्यंजक जिस, वैसा बीज व्यंजक जिसका घात, बाबू बच गए यहाँ पर जिसका, ठीक है बाबू क्या कह रहे हैं? जिसका घात। घात समझते हैं? घात का मतलब बच्चों क्या होता है? तो घात को आप इंग्लिश में पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आप लोग पावर बोलते हैं। तो जिसका घात, जिसका घात आरोही क्रम में सजे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो सर किसका घात आरोही क्रम में? तो किसका घात? तो व्यंजक का। आइए व्यंजक किस रूप में हो सकता है? तो सर चर राशि में होगा। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं? अब व्यंजक को समझिए थोड़ा सा। तो बात आया कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पावर आरोही क्रम में होते हैं। अब घात किसके बाबू? तो मैंने कहा चर राशि का। किसका बाबू? चर राशि का। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो जिसमें चर राशि का घात आरोही क्रम में होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब किसी ने आपसे पूछ दिया, आपसे किसी ने पूछ दिया कि बच्चों ज्यादा जानते हो तो मुझे बहुपद का व्यापक रूप बताओ। क्या बताओ बच्चों? व्यापक रूप। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होगा? तो बहुपद का व्यापक रूप बच्चों क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, बहुपद का बाबू an x का पावर n होता है बच्चों। समझ में आ रहा है? फिर प्लस an, पावर एक घटेगा, कम होता जाएगा पावर, तो -1 x का पावर n -1, तो प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये बढ़ते चला जाता है बच्चों। समझ में क्या कहने? इसका अंत नहीं है बच्चों, अनंत तक जा सकता है। कब तक ये जाएगा? जब तक यहाँ पर अचर पद के रूप में ना आ जाए। तो ऐसे व्यंजक को या ऐसे रूप को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापक रूप कहते हैं, बहुपद के। अब सवाल ये आता है कि सर बहुपद के प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार होते हैं। तो बच्चों आज हम अभी सीखने वाले हैं
अभी हम आपको बताने वाले हैं बहुपद के प्रकार। किसके बहु बताएं हम बात करें? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। यदि मैं बहुपद की प्रकार की बात करूं तो बच्चों बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, भाई टाइप्स यानी कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो मैं बताऊं बच्चों, ये जो बहुपद है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। बहुपद जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। सर कौन कौन से? तो पहला आप लोग का एक घातों के आधार पर, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं, एक घातों के आधार पर हो सकता है बच्चों, ठीक है। एक बाबू आप लोग का हो सकता है पदों के आधार पर। जो दूसरा हो लगा हम लोग का किसके आधार पर होगा बाबू? तो पदों के आधार पर, पदों के आधार, ठीक है बच्चों, पदों के आधार पर। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो किसी ने पूछ दिया बहुपद कितने प्रकार के होते हैं आपके सर बहुपद, पहले बताइए ना कौन से के आधार पर? तो बहुपद दो प्रकार का होता है, एक घात के आधार पर, एक सर पद के आधार पर। ये घात क्या होते हैं? घात के बारे में आप पढ़े हैं, घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ आपको। पहले हम घातों के आधार पर चलते हैं। किसके आधार पर चलते हैं बच्चों? घातों के आधार पर। यदि मैं घातों को समझू, घातों को अच्छे से समझाऊं बताऊं तो देखिए समझिए, घातों के आधार पर बहुपद कैसे होंगे, ठीक है बच्चों। आइए मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं आपको और लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। मान लीजिए कि इसे क्वेश्चन दिया है, अब बताओ कि ये को घातीय बहुपद है, को घातीय बहुपद है। तो आपने कहा कि सर आप हमसे घात के बारे में बात कर रहे हैं, घात पूछ रहे हैं, तो जब घात के बारे में कर रहे हैं तो इसमें जिसकी अधिकतम घात, इसमें देखिए सबसे अधिकतम घात, इसमें पहले चर राशि क्या है? तो सर चर राशि x है कि नहीं? तो बच्चों जी सर x राशि है ना, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात क्या है? तो अधिकतम घात 2 है बच्चों, बोलिए हाँ है ना। इसके सर पे कुछ नहीं है तो एक घात है, लेकिन इस पे घात कितने बच्चों? 2 है, तो अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात होने के कारण ये कैसा बहुपद बन गया? तो द्विघात बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद। बच्चों समझ में आया क्या कह रहे हैं? तो बच्चों पहले ये बताओ कि सर कैसे पहचानेंगे घात के आधार पर बहुपद? तो बच्चों मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, वैसा बीज व्यंजक। अभी लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि सर हमें बहुपद की घात बताना हो तो कहेंगे वैसे बीज व्यंजक, वैसे वैसे व्यंजक, वैसे व्यंजक जिसमें चर राशि का अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम बाबू कौची घात, अधिकतम घात, ठीक है। घात अधिकतम घात जो होता है वही उसका बहुपद होता है। तो बच्चों बहुपद होता है, कहेंगे कैसे सर? तो समझिए बात को एग्जाम्पल के तौर पर। तो बच्चों मैं अगर आपको इसका एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो बच्चों यदि मैं आप लोग से कहूं कि 2x का पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, चलिए माइनस यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ बच्चों? 7 लिख देता हूँ। तो अब मैं पूछता हूँ बताइएगा इकोघातीय बहुपद है, तो बच्चों आप बताइए इसमें चर राशि क्या है? तो चर राशि बच्चों क्या बताएंगे आप? तो x बताएंगे चर राशि, जी सर इसमें चर राशि x है, ठीक है सर, ठीक है बच्चों समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं? तो बच्चों यहाँ पर सबसे अधिकतम घात कितना है? तो घात मैंने चर राशि का घात, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कहा है कि चर राशि का घात, इसमें चर राशि का घात क्या बाबू? सबसे ज्यादा अधिकतम घात, सबसे ज्यादा कौन है चर राशि का घात? तो सर यहाँ पे 3 है, क्या है बच्चों यहाँ पर 3 है। तो बताइए कौघातीय बहुपद कहलाएगा? तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। कौघातीय बहुपद कहलाएगा बाबू? तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं? ऐसे बहुपद को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। यानी कि एक बात दिमाग में छाप लीजिए कि जिसका अधिकतम घात जितना ज्यादा होगा तो घातीय बहुपद कहलाएगा। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने लिखा x के पावर 100 प्लस y
प्लस 3x माइनस 6 या प्लस 6, तो बताइए ना कघातीय बहुपद है तो सबसे ज्यादा घात कितना है बच्चों, किसका, चर राशि का, तो सबसे ज्यादा घात क्या है इसमें बच्चों, 100 है। तो बताइए कघातीय बहुपद तो 100 घातीय बहुपद। एक लॉजिक वाली बात आपको बताते हैं कि सर शून्यक, क्योंकि 10 क्लास में आपको शून्यक करना है, तो सर हमको इसके क्या शून्यक निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल सर शून्यक क्यों नहीं निकाल सकते हो, कैसे, तो देखिए अब बात आता है कि सर अगर 3 घात है तो आप त्रिघात कहते हैं, 2 घात है तो द्विघात कहते हैं, 4 घात है तो चार घात कहते हैं, लेकिन जिसका घात 1 होता है वो क्या कहलाएगा। तो बच्चों देखो मैं आपको फिर से बताता हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉरी, ठीक है। अब बात आया कि सर जी कि मान लीजिए मेरे पास कोई बहुपद है, क्या है बहुपद, तो मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है 2x प्लस 6, इस तरह का कोई बहुपद है, ठीक है। तो सर इसका अधिकतम घात क्या है मेरे पास, तो अधिकतम घात बाबू इसमें चर राशि का एक घात है, बोलो हाँ या ना। जब अधिकतम घात 1 है तो ऐसे बहुपद का एक घातीय बहुपद तो कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, रेखिक बहुपद। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, समझ में आया तो बोलो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा। अब बताओ बच्चों घात के आधार पर बहुपद बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, एक घात हो तो रेखिक बहुपद, 2 घात हो द्विघात बहुपद, 3 घात हो त्रिघात बहुपद, 4 घात हो चतुर्घात बहुपद। ये घात समझ में आ गया। एक चीज और सीख लिए जब सीख ही रहे हैं तो, ठीक है बच्चों, क्या आपने नोटिस किया कि सर इसमें घात 3 है तो त्रिघात कह रहे हैं आप, ठीक है, इसमें घात सर 3 है तो त्रिघात कह रहे हैं, इसमें 100 है तो सौघात कह रहे हैं, इसमें 1 है त्रिघात, तो इसमें कितने शून्यक निकल सकते हैं, कितना शून्यक बनेगा। तो बच्चों देखो जिसमें जितना अधिकतम घात होता है, ध्यान सुनने एकदम इंपॉर्टेंट बात, आप लोग एकदम एकदम एग्जाम में ज्यादातर पूछने वाला प्रश्न है, ध्यान रख लो कि कह रहा है कि इसमें अधिकतम घात क्या है बच्चों, 3 है, इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो अधिकतम घात 3 है तो इसका शून्यक भी कितने होंगे बच्चों, इसके शून्यक भी कितने होंगे, तो 3 ही शून्यक होंगे। बोलिए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, इसमें अधिकतम घात 100 है तो कौ गो शून्यक होगा, तो 100 गो शून्यक होगा बच्चों। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, इसका अधिकतम घात 1 है तो कितने शून्यक होंगे बच्चों, 1 ही शून्यक होंगे। अब बार बार शून्यक बोल रहे हैं तो 10वीं क्लास में शून्यक आपको किसके बारे में समझना है, तो बच्चों आप जब 10 क्लास में पहुंच गए हैं तो हर बात को आपके साथ शेयर करना का बनता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए शून्यक आप यहाँ 10 क्लास में शून्यक जो देखेंगे वो जो आप शून्यक देखेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जो आप शून्यक देखेंगे वो आप लोग अल्फा बीटा और बाबू इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग गामा बोलते हैं, इसको बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। और आप लोग के 10वीं क्लास में त्रिघात द्विघात और त्रिघात बहुपद ही बनाने हैं, इससे अभी ज्यादा बनाने नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, तो कोई पूछेगा कि बताओ बहुपद के 3 शून्य कौन कौन से हैं, तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये बहुपद के क्या है बच्चों, तो शून्यक है। अगर 2 घात बहुपद हो तो कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे, कौन कौन, एक अल्फा एक बीटा। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं। चलिए इतना समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, किया नहीं है तो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बात है सर आपने तो घात के आधार पर बता दिया, क्या पद के आधार पर नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे बच्चों, पद के आधार पर भी बताएंगे, मेरा काम है आपको बताना समझाना, ठीक है बच्चों। आइए यदि हम आपको पद के आधार पर बताएं, किसके आधार पर बताएं बाबू, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर क्या चीज बाबू, बहुपद, बहुपद। तो बाबू पद के आधार पर बहुपद कैसे, तो सर देखिए क्या समझिए, मान लीजिए मैंने कहा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। और बाबू होते हैं और भी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, एक और होता है बाबू त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, एक और होता है बाबू चतुष्पदी बहुपद,
चतुर्थ पदी बहुपद। तो कहेंगे सर इसमें भी आप 1 2 3 4 तो बोल रहे हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल बात तो बताइए तो समझिए। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है बच्चों? तो देखिए 3ax, इस तरह कितने पद है इसमें? इसमें कौन को पद आपको दिखाई दे रहा है? केवल एक ही पद दिखाई दे रहा है। अच्छा बच्चों ये लिखिए y, इसमें कौन को पद है? तो केवल एक पद है। बच्चों इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2, इसमें कितने पद है? तो एक पद है। तो जिस बहुपद में जितने पद होते हैं, जैसे कि एक बार गया तो एक पद, यदि वही चीजवा अगर वो 2 बार गया, जैसे 3x प्लस 2, तो कितने बार है? तो सर 1 2, यानी कि हम एक बार 2 बार, पद मतलब चलना, तो एक कदम चले तो एक पद, 2 बार चले तो 2 पद, 3 बार चले तो 3 पद, यानी कि आप जितने बार चल रहे हैं तो पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे कि आप इसमें 2 बार चले हैं तो द्विपद, इसमें 1 बार चले हैं 1 पद, और बच्चों यहाँ पे चलते हैं 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो बाबू इसमें कितने पद चल रहे हैं? तो देख रहे हैं 1 2 3, तो जिसमें आप 3 पद गए तो कौ पद बहुपद? त्रिपद बहुपद। बच्चों समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? एक बात और समझिए कि बताइए 3 पद वाला बहुपद है बच्चों, है ना? तो बताइए को घातीय बहुपद इसको कहेंगे, को घातीय बहुपद कहेंगे। तो सर घात बोलते हैं। तो आइए ना, इसका अधिकतम घात क्या है? तो 2 है, तो अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। ये कितने शून्य का निकलेगा बच्चों? तो इसके शून्य कितने निकलेंगे? तो इसके शून्य कितना निकलेगा बच्चों? 2 निकलेगा, अल्फा और बीटा। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो बच्चों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है? मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते बच्चों। आप पूरी तरह से वीडियो वॉच नहीं करते, पूरी तरह से वॉच कीजिए। अगर कमेंट कीजिए कि आपको आवाज की कोई कमी लगती है या हमको समझाने में आपको कोई बात समझ में नहीं आती, आप उसको कमेंट कीजिए, तब तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जब तक आप इसका रिप्लाई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? तो प्लीज आप एक रिप्लाई जरूर दीजिए ताकि हम लोग उसको सुधार सकें, ठीक है बच्चों? हर कोई पहले से सीधा नहीं आता, कहीं ना कहीं गलती होती है इंसान से, तो मेरे से थोड़ी बहुत अगर गलती हो रही है तो मुझे क्षमा कीजिएगा बच्चों, लेकिन अच्छे से समझिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे गलती ना करने की बच्चों, ठीक है? तो बच्चों आपने क्या देखा कि अगर 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद, 2 पद है द्विपदी बहुपद, 1 पद है एक पदी बहुपद। समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं? लेकिन यहाँ पर बात केवल यही खत्म नहीं होती, बात यहाँ पर गुणांक पर आ जाती है। सर ये गुणांक क्या होता है? हर बार एक नया टॉपिक आप छेड़ देते हैं सर। तो देखिए मैं छेड़ रहा हूँ ना गुणांक। बच्चों देखिए गुणांक नामी में है गुणांक, गुणा का अंक, गुणांक आपका गुणा का अंक, ठीक है? अब गुणांक बताना है तो आपसे किसी ने कहा कि बताओ ना बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो इसमें आपको एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है? तो जी सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना एक्स स्क्वायर। तो सर इसके गुणे में कौन है? यहाँ पर देखिए कौन है? तो 3 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बच्चों? 3 हो जाएगा। समझ में बात क्या कह रहे हैं बच्चों? आइए अब से किसी ने पूछ दिया तो मुझे बताओ x का गुणांक क्या होगा? तो बच्चों इसमें एक से थोड़ी है ना, इसमें x ये है, इसका गुणांक यहाँ पर बच्चों क्या है? 6। तो यहाँ पर देखिए -6 है, -6 बोलेंगे। तो बताइए बच्चों गुणांक को भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो चलिए आपसे एक ट्राई लेते हैं, एक छोटा सा ट्राई लेते हैं, मुझे बताइएगा, ठीक है? यहाँ लिख रहे हैं 3x प्लस 6। मुझे बताइए बच्चों ये किस प्रकार का बहुपद है? घातीय बहुपद है, घात वाला बहुपद बताइए, घात वाला बहुपद है, मुझे बताइए, ठीक है? अच्छा पद भी बताइए, पद वाला बहुपद है, मुझे भी बताइए, ठीक है? पद के आधार पर भी बताइए और मुझे घात के आधार पर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक क्या होगा बच्चों? अब मुझे ये भी बताइए इसमें चर राशि क्या है बच्चों? ठीक है, मुझे इसमें ये भी बताइए अचर राशि क्या है बच्चों? ठीक है, अचर राशि क्या है बच्चों? क्या बता सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। ठीक है बच्चों आइए तो हम बताते हैं। तो सर ये कौ घात वाला बहुपद है तो घात बता दिए, इसके पावर पर कुछ नहीं है तो सर 1 है। कौ घातीय बहुपद तो बोलेंगे सर ये तो एक घात वाली बहुपद है, एक घातीय बहुपद। बोलो हाँ या ना बच्चों? ठीक है। अच्छा ये कौ पद वाला बहुपद है तो सर जी 1 2 तो कौ पद है, इसमें 2 पद है तो कौ पद वाला बहुपद तो द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं बाबू? पद पे बोले तो द्विपदी, घात बोले तो एक घातीय बहुपद।
ठीक है बच्चों। अच्छा x का गुणांक बच्चों क्या है, तो x का गुणांक बच्चों क्या है यहाँ पर, देखिए x यहाँ पर है, x का गुणांक क्या है 3 है, तो बच्चों x का गुणांक क्या बोलेंगे हम लोग 3 बोलेंगे। तो चर राशि क्या है सर, तो चर इसमें क्या है x है। अब बच्चों अचर राशि क्या है इसमें, अचर राशि क्या है बच्चों 6 है। तो क्या आप इस तरह से बहुपद घात के आधार पर, पद के आधार पर बता सकते हैं। एक चीज और बच्चों मुझे बताइए कि बताइए ना कि 3x + 6 कि कितने शून्यक निकलेंगे, अधिकतम कितने शून्यक निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप बताएंगे अच्छा सर ये तो एक घात वाली बहुपद है, यानी कि रेखिक बहुपद है, और रेखिक बहुपद में शून्यक भी कितने निकलेंगे, शून्यक भी कितना निकलेगा बच्चों, तो एक ही शून्यक निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है क्या कह रही है। एक का मतलब ये नहीं सुना एक इसका हल होगा, एक को शून्यक अधिकतम एक को निकली, 2 को 3 को 4 को नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं। आई होप आपको समझ में अच्छे से बात आ गई होगी। यदि दिक्कत लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए बच्चों, समझ में आ रहा है। मैंने कोशिश किया है अपने आप से समझाने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत सुंदर बात है। ठीक है बच्चों, आइए हम थोड़ी सी और चर्चा बात करते हैं। अब सर बात आता है क्या चीज कि बच्चों आप लोग ने जिस तरह से बहुपद पढ़ा, जिस तरह से आपने बहुपद के प्रकार देखा, जिस तरह से आपने बहुपद को समझा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना बच्चों, आइए लेकिन यहाँ पर आइए समझ लेते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। ठीक है बच्चों, आपको एकदम एकदम सरल भाषा में आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कह रहा है कि चर वाले बहुपद उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए भाई अध्ययन किया है, यानी कि हमेशा हम बहुपद जब पढ़ते हैं तो ज्यादातर हम घातों के बारे में ही पढ़ते हैं, घातों के बारे में ही समझते हैं, है ना। तो बाबू देखिए देखिए इसमें क्या है कि x का उच्चतम घात, उच्चतम मतलब अधिकतम घात, ज्यादा, जिसका जितना अधिकतम घात होता है तब कह रहा है कि बहुपद की वही घात कहलाती है, यानी कि जिसका जितना अधिकतम घात होगा तो घाती बहुपद कहलाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, अब बताइए इको घातीय बहुपद, तो सर अधिकतम y पर 2 को घात है तो को घातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद। बच्चों भारी है नहीं बच्चों, कुछ भी भारी नहीं है। अब बात आता है कि सर अब बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है ना, कैसे पहचानेंगे। तो याद रखना बच्चों, सिंपल फंडा है, सिंपल तरीका है कि जिसका घात ऋणात्मक होगा, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, जिसका भी घात, क्या बाबू कह रहे हैं, जिसका भी घात समझते हैं, जिसका भी घात अगर ऋणात्मक आता है, क्या आता है बच्चों, ऋणात्मक आता है। ऋणात्मक का मतलब बच्चों माइनस, नेगेटिव, नेगेटिव आता है तो ऐसे ये बहुपद नहीं होते हैं, वो सब बहुपद नहीं होते हैं। घात किसका, चर राशि का। जैसे समझो बच्चों, मैं एग्जांपल लूं, जैसे x का पावर -1 करो और +6 करो, क्या ये बहुपद है, तो आपको कहना सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम, इसका जो घात है वो क्या है बाबू, तो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होने चलते ये बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं। लेकिन क्या और भी कुछ हो सकता है, तो बच्चों और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है। यदि जानना चाहते हैं तो बोलिए, बता दें आपको, बता दें आपको। देखिए बच्चों ये चीज तो बात हो गया, लेकिन ये भी याद रखना है कि जिस व्यंजक का चर राशि यदि भिन्न के रूप में रहता है, बट्टे के रूप में रहता है, हर के रूप में रहता है, वो भी बहुपद नहीं होता है। तो समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। तो बाबू ये भी बहुपद नहीं है। देखिए √x, और √x का कोई वैल्यू पूछेगा तो x का वैल्यू 1/2 बताइएगा। बताइए x का पावर भिन्न के रूप में है कि नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है बच्चों, ये भी बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। आप बहुपद को ऐसे छाप सकते एकदम हलवा चाहिए, एकदम चीर डालो फाड़ और एकदम बहुपद एकदम फटाक से सुन लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना नहीं सीखता रहे, मैंने से ही पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी बच्चों, इसलिए क्या करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपने समझा बहुपद के प्रकार और कैसे कैसे बहुपद होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ ये बताइए, मुझे ये बताइए कि ये कोघातीय बहुपद है, तो बच्चों कोघातीय बहुपद है, बिल्कुल अच्छा सोचे हैं कि द्विघाती बहुपद है। क्या है बाबू, द्विघाती बहुपद है। कैसे पता चला, अधिकतम घात 2 है, द्विघाती बहुपद है। अच्छा ये बताइए क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, जी सर बिल्कुल बहुपद है। कोघाती बहुपद है तो द्विघाती को पद वाला है, तो सर 2 पद वाला भी है ना। क्या ये बहुपद है बच्चों, मुझे बताइए क्या ये बहुपद है, तो सर ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि सर x रूप में नहीं है, √3 में है, तो ये भी बहुपद ही है,
ये भी क्या है बाबू, बहुपद ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुपद आराम से बता सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं ना? चलिए ठीक है। तो त्रिघात बहुपद में 3 घात होंगे, द्विघात बहुपद में 2 घात होंगे, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा है। ठीक है बच्चों, अब बात आता है व्यापक रूप की। देखिए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप बच्चों। ठीक है, तो देखिए त्रिघात बहुपद के जो व्यापक रूप होता है बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है बच्चों। ठीक है, जहां एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का यदि गुणांक की बात करें तो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पर क्या है बच्चों, तो एक्स क्यूब का गुणांक ए है तो ए बोलेंगे। ऐसे ही बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, गुणांक बोला गया एक्स स्क्वायर का, तो इसका गुणांक क्या है, ए है बच्चों। यहाँ पे बी है बच्चों, तो यहाँ बी लिखेंगे। और एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, एक्स का गुणांक हमसे किसी ने पूछा तो एक्स गुणांक क्या बताएंगे हम, सी बताएंगे। और डी आपका क्या है बच्चों, अचर पद है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप पढ़ते चलिए, समझिए, मैं आपको समझाने की पूरी चेष्टा करूंगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग का ये है, ये चैप्टर हम एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना? आइए, तो बहुपद के बेसिक बात समझे आप लोग, बोलिए हाँ या ना बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ। आइए बच्चों, अब हम लोग का लग रहा है एक्सरसाइज आ चुका है। तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज है हम लोग का। ठीक है ना? एक्सरसाइज है हम लोग का। अब बात आता है कि सर ये बहुपद, देखिए यहीं पे तो बात समझना है। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और भी स्क्रॉल कर देता हूँ, तब कहीं आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चैप्टर पढ़ने से पहले ना चैप्टर के बारे में समझेंगे, तभी आप चैप्टर को बना पाएंगे। जब तक आप समझेंगे नहीं तो कैसे बनाएंगे आप लोग? ठीक है बच्चों, ये चैप्टर कहाँ गया भाई, चैप्टर नहीं है क्या, आ गया ना? देखिए यह है चैप्टर हम लोग का। ठीक है, 2.2 बच्चे, 2.2 चैप्टर। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों क्या कहता है, क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, शून्य ज्ञात करना है। देखिए शून्यों को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी सत्यता की जांच कीजिए। अब मुझे बताइए, पहला सवाल क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, इसके कितने शून्य होंगे, दो घात बहुपद है तो 2 शून्य होंगे बच्चों, ये तो पता चल गया है। ठीक है सर, इसके कितने होते हैं, इसके भी 2 शून्य निकलेंगे सर, इसके भी, हाँ इसके भी 2 शून्य निकलेंगे। लेकिन सर ये शून्यों को और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? तो बच्चों इस बात को समझाने के लिए मैं फिर से अपने पेज पर चलता हूं और ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, IQ या ऐसे कर लीजिए आप ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला में देखना है तो मुझे बताओ बाबू। अगर किसी ने बोला कि दो शून्यकों का, दो शून्यकों का, दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल समझते हैं, गुणनफल, गुणनफल, या हम पहले गुणनफल ना करके योगफल पूछ लेते हैं। योगफल क्या होता है, तो दो गो शून्यक बोला है। अब मैंने आपको शून्यक बताए थे, क्या क्या बता सकते हैं दो गो शून्यक, तो अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब बच्चों क्या होता है, जोड़ ही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो माइनस बी बाई ए होता है। याद रखेंगे क्या कह रहे हैं, तो दो शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ये माइनस बी ए कहां से आता है तो मैं बता रहा हूं आपको, घबराने की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, दो शून्यों का, दो शून्यों का गुणनफल, गुणनफल समझते हैं, गुणनफल समझते हैं बच्चों, तो गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं, तो दो शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दो शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बराबर सी बटे ए। अब त्रिघात वाला भी आता है, त्रिघात वाला भी आता है कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, ये बच्चों किस बहुपद के लिए था, तो द्विघात बहुपद के लिए था। किसके लिए था बच्चों, द्विघात बहुपद के लिए था। ठीक है, ये किसके लिए था बच्चों, तो द्विघात
बहुपद के लिए। तो समझ में आया क्या कह रही है? आइए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली बात फॉर्मूला क्या रखना है कि 3 शून्यकों का योगफल। ठीक है बाबू, कितने? तो 3 शून्यकों का, 3 शून्यकों का अर्थात यहाँ पे याद रखिए ऐसे अल्फा। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं क्या करूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ त्रिघात बहुपद के लिए क्या होगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना आपको समझाने की, और भी बहुत ऐसे हैं आइडिया जिसको मैं आपको समझाऊं ना, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, देखिए ये देखिए त्रिघात बहुपद के लिए, किसके लिए बाबू यहाँ पर त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के अगर शून्य ज्ञात करना हो तो हम क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। एक बाबू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए होता है बच्चों। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस डी बाई ए होता है। आई होप कि लाइट कर चुकी है बच्चों। हम अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद बच्चों, शुक्रिया, पूरी तरह से वॉच कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे।